मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। मैं आत्मा सौभाग्यशाली हूँ, सदा सुहागी हूँ। सदा के लिए उस प्राणेश्वर परमात्मा से पूरी लगन है। वो पतियों का पति प्राणेश्वर में ही मैं आत्मा पूरी लगन में मगन हो गई। मुझ सुहागिन के बोल सदा साजन के साथ रहना है, साथ निभाना है। मुख से उस साजन की सूरत और सीरत समाई हुई है। श्वासोश्वास उस साजन का साथ निभाना है। मेरे कानों में सदा अनादि महामंत्र का स्वर गूंज रहा है। उस परमात्मा के प्यार में मैं आत्मा लवलीन हो गई। उस परमात्मा का अटूट प्यार मैं आत्मा संपूर्ण रीति से महसूस कर रही हूँ। सुहागिन उस प्राणेश्वर परमात्मा को अपनी कमी कमजोरियां सब कुछ सौंप रही हूँ। आज तक मुझसे जो भी भूले हुई है, सच्चाई सफाई से उस प्राणेश्वर को सौंप रही हूँ। क्षमा मांग रही हूँ। जाने अनजाने मुझसे जो भी भूले हुई है, सबको मैं आत्मा डीप रियलाइजेशन करते हुए अपने आप को परिवर्तन कर रही हूँ। उस प्राणेश्वर परमात्मा को अपनी कमी कमजोरियों को सौंपते प्रतिज्ञा कर रही हूँ। हे परमपिता परमात्मा, आज से अपनी अंश या वंश जो जो कमजोरियां है, उसको संपूर्ण रीति से परिवर्तन करूंगी।
उस परमात्मा को सब कुछ सौंप दे। बीती सो बीती कर रही हूं। मन बुद्धि को खाली करते हुए सफाई कर रही हूं। मेरा मन बुद्धि स्वच्छ हो गई है। परमात्मा प्राणेश्वर मेरा सिर पर हाथ रखकर मुझ आत्मा को सर्व शक्तियों से भरपूर कर रही है। आप समान बना रहे हैं। उस प्राणेश्वर परमात्मा को मैं तहे दिल से शुक्रिया कहते। मैं आत्मा इस देह में प्रवेश हो गई। ओम शांति। ओम शांति। आज हम शक्ति स्वरूप पीडीएफ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आप सभी को पता है ये है 1969 का व्यक्त मुरलियों का सार है। इसको हम एक इनोवेटिव वे से इसको एक पीडीएफ जैसा बनाए है। सो आप सभी को पता है। सो वन मिनट। सो लास्ट बफर डे में भी हम डिस्कस किए थे। उसका थोड़ा रिकैप करेंगे। सो ये है फेब्रुवरी 6 1969। सो अव्यक्त मुरली का महावाक्य है, अपना स्वमान अपनी सर्विस अपनी श्रेष्ठता ये अपने से ही गुप्त है।
अपने से ही गुप्त होने के कारण सृष्टि से भी गुप्त है। जब अपने में प्रत्यक्षता आएगी तब सृष्टि में भी प्रत्यक्षता होगी। सो इस महावाक्य के आधार पर इस 1969 में चली लगभग सारे अव्यक्त मुरलियों को इस तीन विषयों के आधार पर बांटा गया है: अपना स्वमान, अपनी सर्विस, अपनी श्रेष्ठता। हम लास्ट बफर डे में अपना स्वमान के बारे में हम डिस्कस किए थे। मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं सुहागिन हूँ, सौभाग्यशाली हूँ, यही स्वमान है। इस होल 1969 में हमें ये दो ही स्वमान हमें मिलते हैं। सो इस दो ही स्वमान से ही हम अपना सर्विस भी कर सकते हैं और अपने में जो श्रेष्ठता ये है ना, माना त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी या त्रिमूर्ति है ना, उसको हम अपने में हम ला सकते हैं। सो अभी नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। सो आप सभी को पता है अपनी सर्विस माना अपने आप को अव्यक्त स्थिति का हो या बीज रूप स्थिति का हो, या बिंदु रूप की स्थिति का हो, इसमें उपस्थित करना, ये है अपने आप का सर्विस करना। अभी हम नेक्स्ट है अपनी कमियों को निकाल सच्चा जेवर बनने की विधि, इसके बारे में हम जानेंगे। सो इसको हम एक एक्टिविटी जैसा बनाएंगे। सो आप सभी पार्टिसिपेट होना है। सो ये है 6769 का एक मुरली से लिया गया है। अब पढ़ाई का समय और साथ साथ इम्तिहान देने का भी समय है। आवाज आ रही है ना क्लियरली? हाँ दीदी आ रही है जी। जरा ध्यान में रखो, इतना समय जो बाप दादा की गोद में पले और उसमें जो भी कुछ कर्तव्य किया, ऐसे भी है जिन्होंने लज्जा के मारे बाप दादा से छिपाया है। जो समझते हैं ऐसे भी भूल हुई है, जैसे कोई अपने दिल से भूल नहीं करते हैं, परंतु अलबेलाई से हो जाती है। यह सारी जन्म पत्री सबको लिखना है। बाप को पहचान कर सब बाप के आगे रखकर सच्चाई और सफाई से उसकी गहराई में जाकर सार लिखना है। अपने को सच्चा जेवर बनाने के लिए सब खामियों को निकाल सच्चा बनना है। अपने को करेक्ट करना है। अब करेक्शन करने का समय मिला है। यह अंत का समय है। 84 जन्मों का हिसाब किताब यहाँ ही चुप्त होता है। अंदर में कोई भी विकर्म का भाव, स्वभाव, पुराने संस्कारों का भी किचरा नहीं हो। ऐसी सफाई वाला ही सच्चा होगा। सफाई का सबूत चलन में दिखाता है। पुराने संस्कार, संकल्प को भट्टी में जलाकर खत्म करनी है, तब उनका रूप गुण सब बदल जाएगा। अभी आप सभी से निवेदन है, आप भी एक बुक और पेन लेके आपके लाइफ में, हाँ, जो भी भूले हुई है जाने अनजाने या अलबेलाई के कारण, है ना, ओके, उसे आप सच्चे दिल से आपको लिखना है। आपको 3 मिनट टाइम देंगे। आप सभी बुक पेन लेके रेडी हो जाइए। जिनको लिखना नहीं आता वो बाबा को बता सकते हैं इन शॉर्ट में। रेडी है ना आप सभी? हैंड रेस कीजिए। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो आज तक हमसे जो भूले हुई है ना, उसको शॉर्ट में लिखिए। लिख के सच्चाई से बाबा को सौंपिए। ओके, आपको 3 मिनट टाइम देंगे। आप सभी लिखिए।
जो गलती या भूले जो हुई है ना, वो बार बार हमारे मन में आती रहती है। हमें वो गिल्ट फीलिंग जैसा होती रहती है, उसको हमें निकालनी है। लेट गो करना है, बीती सो बीती। वो क्या होता है, जो इंसिडेंट्स, कुछ सिचुएशंस है ना, इनएविटेबल ना, हमारे हाथ में नहीं होता, सडनली वो हो जाती है। बिकॉज हमारा कुछ पुराना संस्कार के वश होके हम ऐसा गलती कर देते हैं। उसको आप लिखना है। वो क्या होता है, वो इमोशंस, वो फीलिंग्स है ना, हमारे अंदर ऐसा वो एंटेंगल हो जाती है, वो बार बार हमें वो दुख देता है। सो क्या है इमोशन, माना क्या है, एनर्जी इन मोशन। ओके, इट्स लाइक ए गैस। उसको आप रिलीज करना है, बाबा को सौंपते हुए, बाबा सब आपको मैं सौंप रही हूँ, ऐसा दिल से आपको बाबा को दे देना है। इसलिए इसके लिए आपका मन खाली हो जाए। हाँ जी, शेरू भाई जी, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? ओके, हो गया। लिखना लिख रहे हैं आप? शॉर्ट में लिखिए, और उसका कारण भी लिखिए, क्यों हुआ गलती आपसे, और उसका निवारण क्या है। ऐसे दिन में जब भी कुछ ऐसा आता है ना, उसको बाबा के सामने बैठकर लिख के बाबा को सौंप देना है। मन बुद्धि जितना हम खाली करते हैं ना, उतना हम शक्ति बढ़ सकते हैं। हो गया लिखना ना? अभी टाइम चाहिए? जितना हमारा मन बुद्धि को हल्का रखते हैं ना, उतना हम उड़ सकते हैं। इवन बाबा ने, एक मुरली में बाबा ने कहा था, ज्यादा भी गिल्ट फीलिंग नहीं में नहीं आना है। एक बार अपने आप को डीप रियलाइज करना है, बाबा को सौंप दिया, हो गया, लेट गो। ओके, अभी समय भी हो रहा है। आप सबने लिखा क्या? हाँ जी, आप यस बोल सकते हो, हुआ तो। ओके, अनम्यूट हो रहा है ना? ओके, ओके, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट है 4369 मुरली से लिया गया है। होली, बीती सो बीती, लेट गो। होली, जो कुछ हुआ वह हो गया। जो सीन हुई होली, अर्थात बीत चुकी। होली अर्थात ड्रामा की डाल जब ऐसे मजबूत होंगे, तब वह रंग भी पक्का लग सकेगा। पक्के रंग में रंगने के लिए हर वक्त सोचो, होली जो बीता हो ही गया। देखिए, इंपॉर्टेंट है। पक्का रंग, सो बाबा का पक्का रंग लगने के लिए हर वक्त सोचो, होली हो गया, जो बीता हो ही गया। उसको हमें भूल जाना है, हो गया। दही को जब मंथन किया जाता है, तब मक्खन निकलता है। अगर पानी को मंथन करेंगे, कुछ भी नहीं। ओम शांति, क्या ब्रेक ब्रेक हो रहा है? ओके, एकदम से कुछ सुनाई नहीं दे।
ओम शांति दीदी, पर यहाँ तो आवाज आ रही है आपकी। अभी नहीं, ओके ना? हाँ जी। दीदी आवाज क्लियर है। हाँ, क्लियर है। मुझे तो बिल्कुल नहीं। कुछ मेरा ही प्रॉब्लम होगा शायद फिर। नेट का प्रॉब्लम होगा। मेरा ही ओके। होगा शायद। ओके, सॉरी मैम। पक्के रंग में रंगने के लिए हर वक्त सोचो होली, जो बीता हो ही गया। कभी कभी ड्रामा की सीन देखकर कुछ मंथन चलता है। ज्ञान का मंथन दूसरी बात है, लेकिन ड्रामा की सीन पर मंथन करना अर्थात क्यों, क्या, कैसे, ऐसे है, जैसे पानी का मंथन करना, इसका रिजल्ट यही होगा कि एक तो थकावट, दूसरा टाइम वेस्ट। सो इसलिए हमें लेट गो करनी है। होली बीती सो बीती, बीती सो बीती कर बिंदी रूप में स्थित होने की विधि। बीती सो बीती, जो बीत चुका उसका चिंतन ना करके बीती हुई बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, जो बीत चुका मतलब जो हमारे से भूल हुई, उसके लिए पाठ हमें पढ़ना है, शिक्षा लेना है हमें। नहीं तो क्या होता है, वही बार बार वही गलती हम करते रहते हैं। उसके लिए शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान। अगर बीती हुई बातों को सोचते रहेंगे तो यह भी एक समस्या हो जाएगी। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर बीती हुई बात को सोचते रहेंगे तो यह भी एक समस्या हो जाएगी, क्योंकि इतना हमारा एनर्जी, संकल्प है ना, शक्ति सब वेस्ट हो जाती है। समस्याएं तो बहुत आती है, यह भी एक नई समस्या खड़ी कर देंगे। सो वही बीती बात को, पुराने बात को वही हम जब हम याद करते रहते हैं ना, वो एक नई समस्या खड़ी कर देंगे। बीती को परिवर्तन में लाने, बल भरने के लिए उस रूप से सोचो। अगर यहाँ सोचेंगे कि यह क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब कैसा होगा, जंप दे सकूंगा या नहीं, क्वेश्चन नहीं करो। क्वेश्चन मार्क के बदले फुल स्टॉप, बिंदी लगाओ। बिंदी लगाना सहज होता है, क्वेश्चन मार्क तो कोई लिख सके व नहीं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन लगाना सभी को आता है। बिंदी लगाते जाओ तो बिंदी रूप में स्थित हो सकेंगे। देखिए बाबा कह रहे हैं, जब हम बिंदी फुल स्टॉप लगाते जाएंगे ना, तो बिंदी रूप में स्थित हो सकेंगे। ओके, इसके बारे में बाद में हम डिस्कस करेंगे। अभी इसको इसको फिनिश करेंगे हम। नेक्स्ट है अंतर्मुखी होके अपने आप को श्रृंगारना। अभी क्या किया हमने? तो बाबा को हमारे जो भूले हुई है ना, उसको बाबा को सौंप दिए है और लेट गो किया है ना, बीती सो बीती कर दिया। अभी क्या करना है आगे? अपने आप को श्रृंगारना है, अपने आंतरिक रूप को ऐसा श्रृंगारना है, जेवर ऐसा पहनना है जो लोग पसंद हो, दिल पसंद हो। अंतर्मुखी होकर अपने को सजाना है। खजाना जो मिला उसको अपने पास जमा करो, अपने कल्याण के लिए कर्मेंद्रियों को सजाना है। सो अभी हमारे सो अभी हम लिखे हैं ना, जो भूले हुए बाबा को सौंप दिया है, उससे हमें निवारण क्या है, उसके लिए हमें कौन सा गुण धारण करना है ना, उसको हमें अपने आप में श्रृंगारना है। सो इसके लिए पहले प्रतिज्ञा करनी है बाबा से, बाबा धरती पर ये धर्म ना छोड़िए। पवित्रता नारी जो होती है वह अपने धर्म में बहुत पक्की रहती है। आप सच्ची सच्ची सीता, सच्ची लक्ष्मी हो, जो महालक्ष्मी बनने वाली हो। अपने लक्ष्य से अगर उतर गए हो तो फिर से जममार लक्ष्य पर बैठ जाओ। एक बार वायदा कर लिया, बाप दादा को हाथ दे दिया, फिर धर्म को नहीं छोड़ना है। सो नेक्स्ट है कर्तव्य। शक्तियों को आने वाली आत्माओं का उद्धार करना है, विघ्नों को हटाना है। तीर में जोहर भरा हुआ होगा तो एक ही बार में पूरा तीर लग जाएगा, उस आत्मा का भी उद्धार हो जाएगा। सो पहाड़ उठाने के लिए गोपिकाएं निमित्त है। सो यही है हमारा कर्तव्य। सो हमें
अपने कर्तव्य को निभाने के लिए अपने आप को भरपूर करना है, अपने आप को अंतर्मुखी होके श्रृंगारना है ना। सो नेक्स्ट टॉपिक है विस्मृति को स्मृति में बदलने की विधि। अभी क्या हो रहा है, हमें हमें हम अपने आप को परिवर्तन करने के लिए, है ना, अभी एक प्रयास किया हम, है ना, बाबा को सौंप दिया। अभी क्या है, पूरा दिन हमारा स्मृति, है ना, स्मृति स्वरूप बनने के लिए बाबा ने कुछ विधियां बताई है। इसके बारे में हम बाद में हम डिस्कस करेंगे। ओके, अभी 5 मिनट हम डिस्कशन करेंगे। अभी जो हम एक्टिविटी किए ना, उसके बारे में कोई शेयर करना चाहते हैं इन शॉर्ट? कौन शेयर करना चाहते हैं? हाँ बोलिए तारा सिस्टर। ओके, अपने आप को सच्चाई सफाई से कैसे अपने आप को, अपना मन बुद्धि को क्लीन और क्लियर कर सकते हैं, और कुछ विधि आप जो प्रैक्टिकली अपनाए है ना, उसको भी आप शेयर कर सकते हैं। आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ओम हाँ शांति सिस्टर। हाँ जी, हाँ जी। सच्चाई और सफाई के बारे में तो हम सब ब्राह्मण आत्माओं की बाबा ने कल 2-3 दिन के मुरली में बोला है ना कि एक ज भूल हो जाती है कि हम बाबा को भूल जाते हैं। माना हमारी यही भूल होती है। मैंने भी यही लिखा है कि बाबा हम आपको घड़ी घड़ी बाबा बोलते कि हमें याद नहीं रहती, कभी कभी हम भूल जाते हैं। तो उसके उसके लिए हमें सहज निरंतर योग कैसे रहे, उसके लिए हमें युक्तियां करनी है और बाबा को ही पूछना है और इसके बारे में कि बाबा हम क्या करें। ओम शांति। हाँ जी। जी दीदी, और हम माफी मांगते रहते हैं सभी समय, सभी आत्माओं से माफी मांगते रहते हैं और माफ भी करते रहते हैं ताकि हमारे किसी से कोई खराब रिलेशंस ना रह जाए। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति दीदी। अभी हाँ आपने जी। जो क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंगली जो मेरा मनन चिंतन है, क्योंकि मैंने जस्ट ज्वाइन जस्ट नाउ, तो मुझे पता ही नहीं था कि कौन सी आपकी एक्टिविटी हुई है। तो जो क्वेश्चन पूछा आपने, तो उसके लिए तो अपने संकल्पों पर निरंतर ध्यान रखना होगा ना, तभी हमें पता चलेगा कि इस समय मेरा, क्योंकि संकल्पों से ही तो हमारा मूड जो बनता है, हमारी फीलिंग बनती है। और फिर अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा वो एकदम से कैसे कर्म में आ गया। तो कई बार इम्पल्सिव भी होता है, किसी ने जैसे ही कुछ कहा साथ में मेरा सेम रिएक्शन वैसा। तो उसके लिए हमें अपने संकल्पों पर जितना ध्यान रखेंगे ना, तो उतना उसको परिवर्तन करना भी इजी होगा। कई बार बैठे बैठे ऐसा फील होता है कि पता नहीं क्यों मेरा मूड ऐसा है, लेकिन जब हम संकल्पों के ऊपर अपना ध्यान देते हैं ध्यान, तो पता चलता है कि इस संकल्प की वजह से मेरा ऐसा मूड बना है। तो इसके लिए सच्चाई और सफाई, और बाबा ने भी अभी जैसे अभी आप वो पढ़ रहे थे तो अंतर्मुखता के लिए, तो बाबा ने कहा कि चलो ऊपर नीचे हो भी जाता है, तो आप एकदम से जब आपको पता चल गया ना, तो एकदम से आप अपने लक्ष्य पर बैठ जाओ। फिर दोबारा से ये नहीं कि उसी के ही चिंतन में लगो कि हाँ मुझसे ये होगा, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन चलो गलती हो गई तो आप उसको, आपको रियलाइज भी हुआ, तो उसको चेंज करो और फिर वापस अपनी उसी सीट पर आके बैठ जाओ। तो आगे आगे के लिए अपना ध्यान रखना है पीछे की ओर, क्योंकि उससे क्या होगा कि हमें उससे फायदा तो कोई है नहीं है, बल्कि और ही आत्मा की शक्ति क्षीण होगी। तो इसलिए आगे को अपना अपना कदम आगे की ओर। ओम शांति। हाँ जी।
सो ये है ना अपना बायोग्राफी, जन्म पत्री लिखना। तो क्या है कि अभी तो बाबा को हम सब सौंप रहे हैं। जो पुराना है ना हमारा, जो ज्ञान के पहले है ना, ज्ञान आने के बाद है ना, जो भी होता है ना उसको हमें लिखना है। लिख के बाबा को सौंपते रहना है। वो क्या होता है, हमारे में जो मन में जो जो है ना, जो जो क्या बोलते हैं, वेस्ट थॉट्स कहो, या कुछ ना अपना ही रॉन्ग बिलीफ सिस्टम से, या कुछ ना अपना ही कुछ गलती से हम उसको पकड़ के रखते हैं, है ना, उसको हम रिलीज करते रहना है। सो इसलिए एक्चुअली लिखना, ये जन्म पत्र लिखना, ये बायोग्राफी लिखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो जब भी आप फ्री रहते हो ना, इसको आप अपनाइए, आप लिखिए जो क्यों हुआ। उसमें आपको अपने आप को पता चलेगा हम क्या कर रहे हैं, मुझसे क्या क्या गलती हो रही है। अपने आप को समझ सकते हैं, मैं कैसे सोचती हूँ, कैसे रिएक्ट करती हूँ, है ना। अपने आप को हम इन डिटेल इन डेप्थ में समझ सकते हैं। क्या और कोई शेयर करना चाहते हैं? कोई दीदी है आप हमारे? अपना हाँ जी। दीदी आप इतना अच्छा से एक्सप्लेन कर रहे हो कि किस तरह से हम अपना बायोग्राफी लिखें अपने भविष्य के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है सुन करके। हाँ जी। वो क्या है कि अभी क्या होता है कि बाबा बताते हैं ना, अभी हम बाबा के बच्चे बन जाते हैं, श्रीमत तो फॉलो कर रहे हैं। वो क्या होता है, हमारे में कुछ इमोशंस, हाँ कुछ फीलिंग्स ऐसे एंटैंगल रहते हैं अंदर। हम उसको समझ में ही नहीं पाते, इतना बाबा का याद में रहते हैं, योग करते हैं, फिर भी हमें शक्ति नहीं बढ़ती है। क्योंकि हमारे में जो ब्लॉक्स रहते हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म ब्लॉक्स अंदर, अपना ही कुछ रॉन्ग बिलीफ सिस्टम कहो, कुछ ना कुछ हमारा ही इल्यूजन्स कहो, हाँ ऐसे ही हम समझ के बैठ जाते हैं। उसको हमें अपने आप को चेक करना है इन डेप्थ। हम जो जो इंसिडेंट्स हुआ ना हमारे लाइफ में, उसको आप रिकॉल कीजिए। रिकॉल करके क्यों हुआ, उसका कारण आप समझिए, उसको लिख के बाबा को सौंपते जाइए, और उससे आप वो शिक्षा पे हमें लेना है। तब क्या होता है, अपने आप का एक्सपीरियंस बढ़ता है। क्योंकि आप क्या क्या है कि हम तो सब अनुभवी ही है, क्या हो रहा है हमें अनुभव है। बट पता भाई क्या है कि जब हमें चाहिए तब हमारा एक्सपीरियंस काम नहीं करती, क्योंकि हमें रियलाइज ही नहीं हुआ है। सो इसके लिए ये बायोग्राफी लिखना बहुत जरूरी है। ओके। और कोई शेयर करना चाहते हैं, और जो हमारे ग्रुप में जो बायोग्राफी लिखे हैं या लिख रहे हैं, वो भी अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। कोई है? ओम शांति। हाँ जी। सिस्टर, अगर हमें सच्चाई सफाई भरना है तो हमारी जो भी किसी आत्मा के ऊपर क्रोध हो, द्वेष हो, उसे भी बाबा बोलते निकालना है। तभी हमारे अंदर सच्चाई सफाई आ सकती है, हम हाँ आत्माओं के जी। अंदर। यस। हाँ जी, हाँ जी। नहीं तो कुछ दुख या कुछ चिंता, है ना, वो हम क्या करते हैं, उसको दबा के रखते हैं अंदर, कुछ ना कुछ बातें, उसको हमें अब फिर उसको रिकॉल करके बाबा को सौंपते हुए उसको हमें रिलीज करना है ना, मन खाली करनी है। पूरा मन हल्का करना है हाँ इसके जी, ऊपर हाँ भी। जी, हाँ जी। ये बोलिए बायोग्राफी सोनाली सिस्टर। बायोग्राफी कैसे लिखनी है सिस्टर? मतलब कैसे, मतलब आप स्टार्ट करना बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी। अब देखिए, जब बचपन से लिखिए, बचपन से आपके लाइफ में जो जो हुआ इन शॉर्ट में, हाँ उसको आप नहीं तो जो कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हमें दुख देता है, ऐसे हमें हर्ट करते हैं ना, वो इंसिडेंट्स को आप रिकॉल कीजिए। हम्म। उसको उसको रिकॉल करके बाबा को सौंपते हुए लिखना है। और उससे मुझसे क्या गलती हुई, नहीं तो कुछ इंसिडेंट्स ऐसा होता है हमारा कुछ गलती नहीं रहता, दूसरों के गलती से वो इंसिडेंट हो जाता है। उसको भी आप लिखिए, उसको भी लिख के बाबा को, उस आत्मा को इमर्ज करके फॉरगिव कीजिए, और फॉरगिवनेस मांगिए।
ऐसे अपने आप को रिलीज करना है। वो है ना, वो जो इमोशंस रहता है वही हमारे मन को ब्लॉक करती है, हमारा शक्ति फ्लो नहीं होती है, उसको हमें रिलीज करना है, समझना है। डीप रियलाइजेशन करते हुए उस इंसिडेंट को हमें समझना है क्यों हुआ। हाँ, समझते हुए उससे शिक्षा हमें लेना है। ऐसा आप लिखिए, जो जी जब बुक लेके पढ़ते हैं ना, अपने आप कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स फ्लो हो जाती है, उसको आप लिखिए आपके बचपन से लेके, है ना। तब आप अपने आप को समझ सकते हैं, मैं क्या हूँ और मेरे विशेषता क्या है, मेरे कमजोरियां क्या है, मैं क्यों ऐसे रिएक्ट किया। हाँ, अपने आप को समझ में आ जाएगा। हाँ, बोलिए राजेंद्र पाटिल भाई जी। हाँ दीदी जी, मैं आप जो विषय में लेट ज्वाइन हुआ, लेकिन अब मेरे समझ में आ रहा है कि आप बायोग्राफी माना पूरी जीवन कहानी जो बचपन से लेकर जब भी होश संभाला है कि भाई अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, तो उसके बारे में सारा लिखना है। तो मैंने जैसे कि बाबा के एक कहानी पढ़ी थी, तो उसमें बाबा ने बताया था कि अगर आप पूरा लिख करके देंगे तो आधा माप हो जाएगा, और बाद में जो आधा है आपका योग बल से आपको खत्म करना है। तो ये बहुत सीक्रेट बात रहती है, ये लिखते समय पूरी जीवन कहानी सत्य, बिल्कुल सत्यता के साथ में लिखनी है ना। तो ये जीवन कहानी किसी को मालूम भी ना पड़े घर में के सदस्य, नहीं तो फिर उसके ऊपर भी असर हो सकता है। तो मैंने वो किया है, मैंने लिखा, उसके लिए मुझे 15-20 दिन लगे, और मैंने अमृत वेले बाबा के सामने सारा रखा। तो उसके बाद में जो बातें मैं भूल गया था, जो मेरे से गलतियां हुई, जो भी जैसे कि जो भी पाप कर्म कहो, जो मैं बता नहीं पाया, लेकिन लिखते समय ये बाबा को जरूर बोला था कि बाबा जो भूल जाऊंगा आप वो मुझे याद दिलाना। तो उसके अगले 5-6 दिन तक बाबा ने जो जो मेरे से छूट गया था वो मेरे को रियलाइज किया। जैसे कि बाबा मुझे बता रहे थे कि बच्चे तेरे से ये रह गया, ये रह गया, फिर मैंने उन बातों की बाबा से माफी ली। तो ये मेरा अनुभव है, बाकी आपके विचार से कुछ अलग हो सकता है, वो बात अलग है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। जब तभी इवन हमारे जीवन में जो जो सफलता मिली, जो जो मिला, उसको लिए बाबा को थैंक्स बोलते, ग्रेटिट्यूड दिखाना है। इससे अब हमें पता चलेगा हमारा भाग्य क्या हाँ है ना। वो भी लिखा, दोनों बातें हाँ लिख दी, जी, पॉजिटिव नेगेटिव। यस, बहुत अच्छा। ऐसे नहीं कि आप इन शॉर्ट में आप लिख सकते हो, है ना। आप उसको भी जला भी सकते हो बाद में, अंत में, सो हाँ दैट जला दिया किसी था, को भी बाद में पता जला लगे। दिया था। बहुत अच्छा। हाँ जी, ओके। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम जाएंगे। ओके, अभी समय के अभाव से हम नेक्स्ट टॉपिक पे भी हम थोड़ा ध्यान देंगे। सो नेक्स्ट क्या है कि अभी हमें पता चला कैसे हमें कमी कमजोरियों को निकालना है। बाद में पूरा दिन हमें स्थिति बनानी है जिससे हमें शक्ति मिलती है ना। सो इसके लिए बाबा ने एक 2369 मूल्य में बाबा ने कहा, स्वस्थिति बनाने के लिए विधि है, 7 बातें छोड़ो, 7 बातें धारण करो। वो है 5 विकार और आलस्य, भय। भय भी बड़ा विकार है ना। भय को भी हमें छोड़ना है और 7 बातें धारण करनी है। वो 7 बातें है, स्वरूप, स्वधर्म, स्वदेश, सुकर्म, स्वलक्ष्य, स्वलक्षण और स्वदर्शन चक्रधारी बनना। यह 7 बातें धारण करनी है। इनको धारण करने से शीतला देवी बनेंगे और हमारा स्थिति, हमारा स्वस्थिति में हम रह सकते हैं। स्वस्थिति की पावर से परिस्थिति को कैसे बदलना है, ये भी बाबा ने एक विधि बताया है 17469 में। स्वस्थिति की कमजोरी होने के कारण ही कहाँ कहाँ परिस्थिति प्रबल हो जाती है। अगर परिस्थितियां का आधार ले स्थिति को बनाते हैं तो परिस्थितियों को देख परेशान हो जाते हैं। समझते हैं कि जब परिस्थिति बदलेगी तब स्थिति होगी, स्वस्थिति से परिस्थिति को बदलते नहीं। अपनी ऊंचा स्थिति में स्थित होकर देखो तो अपने सहित औरों का भी खेल देख सकते हैं। इसलिए सदा हमारा स्थिति हमें बनानी है। और नेक्स्ट है हमारे संस्कार को कैसे परिवर्तन करना, है ना। वो है बाबा ने
11:16 में एक बाबा ने विधि बताया है, पुराने जो कमजोरियों को बदलने के लिए अट्रैक्टिव और एक्टिव बनना होगा, जिससे हमारा एक्टिविटी भी बदल जाएगा, हमारा जो स्वभाव एंड हैबिट्स वो भी बदल जाएगा। एक्टिव अर्थात एवर रेडी। एक्टिव जो होगा वह एवर रेडी और इजी होगा, जिससे पुरुषार्थ और सर्विस दोनों में इजी रहेगा। सभी बातों में एक्टिव होना है। जो एक्टिव होता है वहां कार्य को शीघ्र ही समझकर परख कर उसमें जुट जाता है और सफलता प्राप्त कर लेता है। जो एक्टिव नहीं होता है वो पहले कार्य को सोचते रहते हैं, सोचते सोचते समय भी गवाएंगे। नेक्स्ट है अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव भी तब बनेंगे जब पहले अपने में विशेषताएं होगी। हर्षित, हर्षित का अर्थ ही है ज्ञान को सिमरन करके अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना, इसलिए अतीन्द्रिय सुख भी मिलता है। ओके, सो एक्टिव और अट्रैक्टिव ये है संस्कार परिवर्तन का एक विधि है। ओके, अभी नेक्स्ट हम टॉपिक जाएंगे। अभी क्या हुआ, हमारे मन बुद्धि को हम जो कमी कमजोरी है ना, बाबा को सौंप के हम निकाल दिया। अभी क्या होता है, हमारा मन बुद्धि क्लियर हो गई, जिससे परखने की शक्ति और निर्णय की शक्ति बढ़ती है। आगे हम परखने की शक्ति के बारे में हम जानेंगे। परखने की शक्ति को तीव्र बनाने की विधि। कोई भी परिस्थिति को, कोई भी संकल्प वाली आत्माओं को वर्तमान और भविष्य दोनों कालों को भी परखने की प्रैक्टिस चाहिए। परखने की जितनी शक्ति होगी उतना ही परीक्षाओं में पास होंगे। शक्ति कम रहने के कारण परख नहीं सकते हो कि यह किस प्रकार का विघ्न है, माया किस रूप में आ रही है और क्यों मेरे सामने यह विघ्न आया है, इससे रिजल्ट क्या है। यह परख कम होने के कारण परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। देखिए अभी हम डिस्कस किए ना, सो जो भी हमारे से गलती हुई है ना उसको हमें परखना है, और हमारे जीवन में जो विघ्न आए ना उसके लिए हमें परखना है। माया किस रूप में आई, क्यों मेरे सामने ये विघ्न आया, उसे हमें परख के निर्णय करना है। अनेक प्रकार की परिस्थितियां सामने आती है, उनको सामना करने के लिए बुद्धि की सफाई आवश्यक है। परखने की शक्ति को तीव्र बनाने के लिए मुख्य साधन अव्यक्त स्थिति, याद व आत्मिक स्थिति। ओके, नेक्स्ट है बुद्धि की सफाई, अर्थात बुद्धि को जो महामंत्र मिला हुआ है उसमें बुद्धि मगन रहे। जिनकी बुद्धि में ज्यादा व्यर्थ संकल्प की मिक्सचरिटी नहीं होगी, बुद्धि एक ही याद में, एक के ही कार्य में और एक रस स्थिति में होगी। सो उनकी बुद्धि का सफाई होगी। एक की याद को छोड़ अनेक तरफ बुद्धि जाने के कारण बुद्धि में कमजोरी, थकावट महसूस होती है, जिससे परखने और निर्णय करने की फर्क पड़ जाता है। सो हार खाने का मुख्य कारण है बुद्धि की सफाई नहीं। दिल की सफाई से भी बुद्धि की सफाई जास्ती चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट है बिंदु रूप की स्थिति। इससे हमारा मन बुद्धि का सफाई होगी। इसको हम डिटेल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि समय का अभाव है। सो नेक्स्ट है बुद्धि को साफ रखने के लिए एक अभ्यास। स्मृति में निमित्त मात्र हूं, इस शरीर का लोन लेकर ईश्वरीय कार्य के लिए थोड़े दिन के लिए अवतरित हुई हूं। जब हम इस स्मृति में स्थित होते हैं ना तो हमारा बुद्धि साफ रहती है। और नेक्स्ट है शाम को ना देख लेकिन मस्तक के मणि को देखो। मस्तक के मणि को ही देखते रहो तो फिर यह दृष्टि वृत्ति शुद्ध सतो प्रदान बन जाएगी। नेक्स्ट है दो बिंदु, एक स्वयं की और बाप दादा, यह दोनों याद रहे। जो कंप्लेंट है वह बदल कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रतिज्ञा, अब से लेकर सिवाय मणि के और कुछ नहीं देखेंगे। और मन का ड्रिल करना, सो इससे हमारा बुद्धि साफ होगी, इससे हमें सफलता भी प्राप्त होगी। ओके, नेक्स्ट है
निर्णय करने की शक्ति, निर्णय करने की विधि। सो कोई भी कार्य करना है तो संगम पर ठहर कर जजमेंट करना है। सो ये है निर्णय करने की विधि है। कोई भी कार्य करना है तो संगम पर ठहर कर जजमेंट करना है। जो भी बात होती है तो हर बात के दो तरफ तो होते हैं, दोनों तरफ से संगम पर ठहर जजमेंट करनी है, ना उस तरफ ज्यादा ना इस तरफ ज्यादा। इस रीति जो जजमेंट करते हो तो बीच की स्थिति में स्थित होकर दोनों तरफ की जजमेंट कर फिर चलना है। बीज की अवस्था है बीज बिंदी। जैसे बीज सूक्ष्म होता है वैसे बीज की स्थिति भी सूक्ष्म है, उस पर ठहरने की हिम्मत और तरीका चाहिए। सो ये है निर्णय करने की विधि है। सो निर्णय शक्ति बढ़ाने के लिए एक दो बाबा मिनट, ने सॉरी, आवाज आ रही है ना सबको? हाँ जी भाई जी। मुझे कल सुबह का थोड़ा सा अनाउंस करना था क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर था ना। तो कल सुबह सबको पता होगा ही, कल सुबह 5 बजे एक हमारा क्लास है, एक बहुत अच्छा, सब्जेक्ट तो मुरली के अंदर होता है ना, एक गेस्ट का, तो रीनी दीदी जी का। तो कल सुबह 5 बजे भी सबको ज्वाइन होना है, ठीक है ना? बहुत अच्छा क्लास है, जो यूएसए की दीदी है ना, रीनी दीदी जी, वो हमें क्लास कराएंगे। सबके पास इनविटेशन आया होगा, नहीं आया होगा तो शुरू भाई जी एक बार चैट विंडो में डाल देना, ठीक है ना? तो कल सुबह आपको ज्वाइन होना, ठीक है? पद्मा दीदी से कंटिन्यू करना। हाँ जी मैम, थैंक यू। ओके, सो बाबा ने कहा, सो निर्णय शक्ति को बढ़ाने की विधि ये है 26:669 की मुरली से लिया गया है। विघ्नों को सामना करने के लिए पहले परखने की शक्ति फिर निर्णय करने की शक्ति चाहिए। जब निर्णय करेंगे यह माया है या वह अयथार्थ है, फायदा है या नुकसान, अल्पकाल की प्राप्ति है या सदा काल की प्राप्ति है। सो ऐसा निर्णय के बाद ही हम शक्ति को धारण कर सकेंगे। जिसकी निर्णय शक्ति तेज होती है वह कभी हार नहीं खा सकते। हार से बचने के लिए अपनी निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति को बढ़ाना है। जिनको जितना बात तो ज्ञान को धारण करेंगे उतना ही अपने विघ्नों को भी मिटा सकेंगे। नेक्स्ट विधि है, जैसे कोई भी स्थूल शारीरिक ताकत कम होती है तो ताकत की खुराक दी जाती है, वैसे ही निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए मुख्य खुराक है अशरीरी निराकारी स्थिति और कर्म से न्यारा। निराकारी व अशरीरी अवस्था तो हुई बुद्धि तक, लेकिन कर्म से न्यारा भी रहे और निराला भी रहे, जो हर कर्म को देख करके लोग भी समझे कि यह तो निराला है, यह अलौकिक है। ये है निर्णय शक्ति। सो नेक्स्ट है विशाल बुद्धि और दूरांदेशी। सो सरल स्वभाव से बुद्धि को विशाल और दूरांदेशी बनाओ। सो ये है 6/12/69 का मुरली है। विशाल बुद्धि और दूरांदेशी वही रह सकते जो सरल स्वभाव के है। सरल स्वभाव वाले का व्यर्थ संकल्प कभी नहीं चलता, समय व्यर्थ नहीं जाता। व्यर्थ संकल्प ना चलने के कारण उनकी बुद्धि विशाल और दूरांदेशी रहती है। और नेक्स्ट है जो सरल स्वभाव वाला बहुरूपी भी बन सकता है। कोमल चीज को जैसे भी रूप में लाओ आ सकती है, ऐसे गोल्ड बनो, लेकिन गोल्ड को अब योग अग्नि में गलाओ तो मोल्ड हो सके। अपने को मोल्ड करने के लिए ये कई मोड़ने की शक्ति
सॉरी, दूसरी ब्रेक लगाने की शक्ति का उपयोग करो। सो बाबा ने कहा योग की रिद्धि सिद्धि, जिसको सिद्धि प्राप्त होती है, उनके हर संकल्प शब्द और कर्म सिद्ध होते हैं। संकल्प वहां उठेंगे जो सिद्ध होगा। सो ये है 6/12/69 का मुरली से लिया गया है। ओके, अभी हम इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे 5 मिनट। सो ये निर्णय शक्ति या परखने की शक्ति या विशाल बुद्धि के बारे में आपका चिंतन है तो शेयर कर सकते हैं। बोलिए अश्विनी सिस्टर। ओम शांति सिस्टर, जो स्वदेश वाला आपने बोला था ना, स्वदेश स्वरूप, उसकी डेट क्या है? हाँ जी, डेट बोलूंगी, अभी बोलूंगी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति सिस्टर। हाँ जी। आज बाबा बोलते हैं निर्णय शक्ति परखने की शक्ति इस तरह आएगी जब हम कोई कुछ भी विघ्न है तो उसको परखना है कि ये कैसे आया है, क्यों आया है, इसके लिए परखना जरूरी है। तभी हम परखने की शक्ति हम आत्मा के अंदर आ सकती है। माया किस लिए आई है। ओम शांति। शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? अर्चना सिस्टर बोलिए। जी थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था ये दीदी। आज मुरली है कि कुछ मतलब अलग से वो मुरलियों का अलग अलग मुरलियों का संकलन पढ़ा जा रहा है? हाँ जी, ये है 1969 मुरलियों का सार है सिस्टर। इसका पीडीएफ का नाम है शक्ति स्वरूप। ठीक है, वो पीडीएफ ग्रुप में पड़ी है दीदी? हाँ जी, डालेंगे, बाद में डालेंगे। ठीक है। हाँ जी। नीलू सिस्टर, ये है 23/1969 का मुरली है। आज का डे ना बफर डे होता है। आज रोज की मुरली नहीं होती, आज हम बफर डे पे अलग अलग कुछ करते हैं इसके लिए। हाँ जी, कौन सी डेट? 23 मार्च 20th 1969। ठीक है। और बाबा ने जो साकार मुरली बाबा चलाते हैं ना, उस साकार मुरली में बाबा जो मुरलियां योग के बारे में रहते हैं ना, बाबा यही कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। आप लिख सकते हो, ये 7 बातें बाबा जरूर, बाबा उसके बारे में फोकस करेंगे। एक्चुअली मैं भी 2-3 मैं ऑब्जर्व किया हूँ साकार मुरली का। बाबा इसके बारे में बाबा बताते रहते इसी टॉपिक्स के ऊपर। स्वरूप, स्वधर्म, स्वदेश, सुकर्म, स्वलक्ष्य, स्वलक्षण और स्वदर्शन चक्रधारी, जिससे हमारा स्थिति बनती है। बोलिए कामनी सिस्टर। हाँ ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा ना सच सच बोलना चाहिए, जो कुछ है वो सच बोलना चाहिए और बाबा के आगे लिख के रखना चाहिए। अगर किसी को लिखना नहीं आते तो वो बोल सकते बाबा के आगे बैठ के। तो सच्चे दिल पर साहिब राजी कहते हैं ना, तो कभी भी सच्चाई सफाई बाबा को पसंद है। इसके लिए बाबा को कभी भी सच्चा बोलना चाहिए। अगर कोई अपने से गलती भी हुई तो माफ कर देना, ऐसा बोलना चाहिए, क्योंकि आधा माफ होता है, नहीं तो धर्मराज की सजा खाने के लिए तैयार रहना चाहिए, ऐसा बोलते बाबा। तो इसके लिए अपन जितना बोलना है बाबा के सामने बोलना, पूरा दिन का पोता मेल देना है। तो जो भी है अपना सच सच बता देगा तो आधा माफ हो जाएगा, बाबा ने कहा। अगर फिर नहीं तो दुगना क्या बोलता है, 1000 गुना हो के वापस आता है। इसके लिए अपना जिस दिन हुआ उसी दिन बता देना चाहिए। मेरा तो कहना ये है, क्या मालूम सही हुआ क्या गलत हुआ। ओम शांति दी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति और दूरांदेशी, उसके बारे में दीदी, आपके चिंतन है तो शेयर कीजिए। हाँ जी। शांति जी दीदी। दीदी, बाबा बोले कि परखने की शक्ति जब होगी तभी हम पास होंगे। अगर ये परखने की शक्ति हमारे में
कमी रहेगी तो हम परख नहीं पाएंगे, माया को भी हम पहचान नहीं पाएंगे। तो हमें परखने की शक्ति कैसे मिलेगी? जब हमारी स्थिति अव्यक्त स्थिति होगी या हम बाबा की याद में रहेंगे, आत्मिक स्थिति रहेगी, तभी हम परख सकते हैं। और फिर तभी हम निर्णय भी ले सकेंगे। और निर्णय लेते समय हमारी अवस्था बीच की स्थिति होनी चाहिए। जैसे हम खराब, अच्छा, बुरा, भला के बीच की स्थिति अपनाए, बिंदी के रूप स्थिति अपना करके निर्णय ले सके कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। ऐसा कुछ बाबा ने आज कहा है। और बाबा ने बोला है कि बुद्धि हमारी साफ रहनी चाहिए, मस्तक के मणि को देखो और देह को नहीं देखना है। ओम शांति। हाँ जी। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी समय के अभाव से हम इन डिटेल नहीं जा सकते हैं। लास्ट टॉपिक है अपनी श्रेष्ठताएं। देखिए, हम अपना स्वमान, मैं सौभाग्यशाली हूँ, सदा सुहागिन हूँ। जब हम इस स्वमान में उपस्थित होते हैं ना, तब अपना सर्विस, यही है अपना सर्विस करना। या स्थिति कहो, बिंदु रूप की स्थिति या अव्यक्त स्थिति, और अपने कमजोरियों को निकालना। बाबा ने जो हमें सिखाया है ना, उस विधि को फॉलो करना, ये सभी है अपनी सर्विस है, अपने आप का सर्विस करना। लास्ट टॉपिक है अपनी श्रेष्ठताएं, जिससे हमारे में श्रेष्ठता डेवलप होती है। श्रेष्ठताएं माना त्रिनेत्री, त्रिमूर्ति, त्रिकालदर्शी, ये ना हमारा एबिलिटीज। ओके, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। आज ही हम इस पीडीएफ को फिनिश करेंगे, इसलिए थोड़ा जल्दी फिनिश करेंगे। त्रिमूर्ति, ओके, ये है अपनी श्रेष्ठताएं। ये है 6 to 69 मुरली से लिया गया है। त्रिमूर्ति की याद अर्थात अपने स्वरूप की और बाप दादा की याद। त्रिमूर्ति शब्द को भी याद करके धारण में चलेंगे तो जो शक्तियों का गायन है, जो प्रभाव है, वह देखने में आएगा। अभी तक शक्तियां गुप्त है, क्योंकि अपने स्वमान, अपनी सर्विस और अपनी श्रेष्ठता या अपने से ही गुप्त है। अपने से ही गुप्त होने के कारण सृष्टि से भी गुप्त है। जब अपने में प्रत्यक्षता आएगी, तब सृष्टि में भी प्रत्यक्षता होगी। त्रिमूर्ति अर्थात 3 बातों का ज्ञान। 3 बातें छोड़ो, 3 बातें धारण करो, तभी स्वरूप में स्थित होंगे, सर्विस में सफलता होगी। 3 बातें छोड़ो, वो है कभी कोई बहाना नहीं देना, कभी भी किससे सर्विस के लिए कहलाना नहीं, सर्विस करते कभी मुरझाना नहीं। 3 बातें धारण करो, त्याग, तपस्या, सेवा। ओके, नेक्स्ट है त्रिनेत्री। ज्ञान का तीसरा नेत्र संपूर्ण रीति से खुला हो, तभी तपस्वी बन सकेंगे और शक्ति स्वरूप शिव शक्ति बन जाएंगे। इंपॉर्टेंट लाइन है, ज्ञान का तीसरा नेत्र जब संपूर्ण रीति से खुला हो, तभी हम शक्ति स्वरूप शिव शक्ति बन जाएंगे। इसलिए है ना, कौन सा भी शक्ति का आप मंदिर में आप देखे तो उनका नेत्र खुला हुआ दिखाते हैं ना, तीसरा नेत्र उनका माथे पे। यही है उनका, उसका ये अर्थ, ज्ञान का तीसरा नेत्र। परखने की ज्योतिषी विद्या। ये है 18569 का मुरली है। ज्ञान और योग सीखते हैं तो, लेकिन यह परखने की ज्योतिषी विद्या भी जरूर जाननी है। आप ज्योतिषी बनकर हरेक को परख सकते हो। विशेष हरेक के मस्तक और नयनों में वह रेखाएं जरूर रहती है। ये है हमारी श्रेष्ठताएं है, परखना, दूसरों को परखना। कोई भी व्यक्ति सामने आए तो आप लोगों को 1 सेकेंड में उनके तीनों कालों को परख लेना चाहिए। पास्ट में उनकी लाइफ क्या थी, वर्तमान समय उनकी वृत्ति, दृष्टि, भविष्य में कहां तक यह अपनी प्रारब्ध बना सकते हैं, यह जानने की प्रैक्टिस चाहिए। कई ऐसी आत्माएं आपके सामने आएगी जो अंदर एक और बाहर से दूसरी होगी। परीक्षा के लिए आएगी, क्योंकि कई समझते हैं कि यह सिर्फ रटे हुए है।
भिन्न भिन्न रंग रूप से आर्टिफिशियल रूप में भी परखने के लिए आएंगे। इसलिए यह परखना है कि यह किस लिए आए हैं, उनकी वृत्ति क्या है, किस समय स्नेह मूर्त और किस समय शक्ति रूप बनना है। अगर कोई ऐसा आया और उनको ज्यादा स्नेह दिखाया तो कहाँ नुकसान भी हो सकता है। कई बच्चे गफलत करते हैं जो उन्हों के स्नेह में आ जाते हैं, वह स्नेह वृद्धि होकर कमजोर कर देता है। इसलिए अब शक्ति रूप की आवश्यकता है। स्नेह बाप दादा और दैवी परिवार से करना है, बाकी सभी से शक्ति रूप से सामना करना है। सो ये है त्रिनेत्री बनना, परखने की ज्योतिषी विद्या हमें सीखना है। सो नेक्स्ट है त्रिकालदर्शी। सो ये है भविष्य को जानने की युक्तियां। त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों को देखना, पहले क्या थे, अब क्या है, भविष्य में क्या बनने वाले हैं। आप दो काल तो स्पष्ट जानते हो, जितना जितना योग्य युक्त होंगे वैसे अपने भविष्य का नाम रूप देश काल स्पष्ट होता जाएगा। किस नाम से, किस रूप से, किस समय, किस देश में राज्य करना है, यह पूरी जन्मपत्री हर एक को अपने अंदर स्पष्ट होगी। जैसे साकार रूप में मम्मा बाबा दोनों को अपना भविष्य इतना स्पष्ट था, कुछ समय बाद आप ऐसे ही निश्चय बुद्धि होकर कहेंगे कि यह होना ही है। ओके, ये है त्रिकालदर्शी का मुरली है। सो मनसा वाचा कर्मणा तीनों को ठीक करने के लिए सिर्फ 3 बातें याद रखने से त्रिकालदर्शी बन जाएंगे और भविष्य में विश्व के मालिक भी बन जाएंगे। मनसा के लिए निराकारी, वाचा के लिए निरहंकारी, कर्मणा के लिए निर्विकारी। सो जितना निराकारी स्थिति में रहेंगे उतना ही निरहंकारी निर्विकारी भी रहेंगे। विकार की कोई बदबू नहीं रहेगी, यह है मुख्य पुरुषार्थ। यह 3 बातें याद रखने से त्रिकालदर्शी बन जाएंगे। सो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है त्रिलोकीनाथ, अर्थात जो तीनों लोकों को ज्ञान सिमरन करते हैं वह है त्रिलोकीनाथ, क्योंकि बाप के साथ आप सभी बच्चे भी हैं। अभी बनेंगे त्रिलोकीनाथ और त्रिकालदर्शी। अंत में बाबा ने ये त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ बनने के लिए युक्तियां बताए हैं। ये है 18969 का मुरली है। 3 बातें याद रखो, स्वयं की याद, संयम और समय। ओके, ओम शांति। सो हमारा एक शक्ति स्वरूप का पीडीएफ है ना, आज फिनिश हुआ। ओम शांति दीदी। हाँ जी, ये पीडीएफ अवेलेबल हो सकता है ये जो, क्योंकि एकदम से तो सारा का सारा, क्योंकि फ्लैशबैक करने के लिए तो दोबारा से उसको पढ़ेंगे ना, रिवाइज करेंगे तब पता चलेगा, ये माइंड में रहेगा। तभी तो जैसे ही पढ़ा उस समय तो स्मृति में कुछ पॉइंट जैसे निकल जाते हैं माइंड से, तो उसके लिए रिवीजन के लिए हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जरूर जरूर मिलेगा। कौन से ग्रुप में डालेंगे आप? हाँ जी, अभी एक्चुअली इसको स्पार्क ग्रुप में हमें भेज रहे हैं। जी, उनका अप्रूव होने के बाद सबको हम डेफिनेटली भेजेंगे। त्रिमूर्ति में हम्म, तो तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में। हाँ बाद में डालेंगे सिस्टर, वो हाँ अप्रूव होने के बाद। जी इट्स ठीक नो ये एक नया तरीका से हम उसको प्रेजेंट किए हैं। सो उनका अप्रूव होने के बाद सबको हम भेजेंगे। है। थैंक यू वेरी मच। रिसर्च आर्टिकल है ना, इनोवेटिव वे से इसका थोड़ा डिफरेंट वे से भी प्रेजेंट किए हैं। ओके, सो इस पीडीएफ के एक्चुअली हम पास्ट 3 बफर डे से इस पीडीएफ के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सो ये है आज लास्ट डे है। सो इसके लिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगी, आपका रिव्यू मैं लेना चाहती हूँ। आपका अभिप्राय क्या है?
ओम शांति दीदी, एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ प्लीज? हाँ जी। जो अभी सच्चाई सफाई के लिए बुक में पढ़ा आपने, उसमें दो चीज पापा ने बताई बहुत जरूरी है, एक तो दिल की सफाई और दूसरी बताई बुद्धि की सफाई। तो बुद्धि की सफाई के लिए बोला ना बाबा ने कि देह को नहीं देखना है, अब इसकी आत्मिक स्थिति बनाने के लिए। और और क्या है जरा मुझे बताएंगे फिर? और दिल की सफाई को भी क्लियर, मतलब दिल की सफाई के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, और बुद्धि की सफाई के लिए शॉर्ट में कुछ बताएंगे प्लीज? हाँ जी, कोई शेयर करना चाहते हैं? दिल की सफाई और बुद्धि की सफाई। जी ओम शांति दीदी। और आपने ये जो तीन बोले थे, निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी, तो निराकारी से इसको आप एक बार रिपीट करते, मनसा वाचा और कर्मणा। थैंक यू। हाँ जी, मनसा के लिए निराकारी और वाचा के लिए निरहंकारी, कर्मणा के लिए निर्विकारी। ये डेट है 8569 सिस्टर, आप मुरली पढ़ सकते हैं 8569। ओम शांति दीदी, इन्होंने जो कहा ना दिल की सफाई और बुद्धि की सफाई, बाबा ने एक लाइन लिया कि दिल की सफाई से भी ज्यादा जरूरी बुद्धि की सफाई है। ये चीज बाबा ने इसलिए कहा, बुद्धि में अगर, दिल में अगर छल है, कपट है, तो ये हम किसी एक को धोखा दे सकते हैं। लेकिन अगर बुद्धि में हमारी सफाई नहीं है, तो बुद्धि की सफाई के लिए तो बाबा ने बताया ना, आत्मिक स्थिति में रहना, बाबा से कनेक्ट रहना, बाबा की श्रीमत पर चलना, उस ज्ञान पे चलना, और बहुत सारे पॉइंट्स बाबा ने बताए। लेकिन अगर हम बुद्धि की सफाई नहीं कर सकते, तो हम अपना बहुत नुकसान कर देते हैं, और अपने साथ जिसको भी हम ज्ञान देते हैं, समझाते हैं, उन सबका भी नुकसान कर देते हैं। इसलिए दिल से भी ज्यादा बुद्धि की सफाई बहुत जरूरी है। बाबा ने ये पॉइंट्स भी आज बोला था, और जो बहन का क्वेश्चन था उसको शॉर्ट में लिया। अच्छा दीदी, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि बाबा ने लास्ट में बोला ना कि आने वाले समय में बहुत सी आत्माएं अंदर एक और बाहर दूसरा होगा, है ना? अंदर और होगा, बाहर जो बहुत मीठे बन के आएंगे, मान लो कुछ आती हैं आत्माएं ऐसे बहुत अच्छे बिहेवियर में आएंगी, लेकिन अंदर में उनके कुछ और होगा। तो उसके लिए आपको शक्ति रूप से उनका सामना करना है। बाकी ज्यादा स्नेह अगर आप दिखाएंगे ना, तो उससे नुकसान भी हो सकता है। बाकी ये जो स्नेह है, बाबा ने बोला कि ब्राह्मण परिवार के लिए बाबा के प्रति, है ना? तो ऐसे बाबा बोले हैं बाबा। तो उसके लिए कैसे, मतलब शक्ति स्वरूप में उनको, उनके सामने कैसे हम सामना कर सकते हैं? ओम शांति। हाँ, नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे सिस्टर। हाँ, डेफिनेटली अभी समय भी हो रहा है। और ये एक्चुअली हम परखने की शक्ति के लिए बुद्धि की सफाई चाहिए, जी कि दिल की सफाई भी चाहिए, क्योंकि बाबा को सच्चे दिल से सबको सौंपना है ना, हमारा दिल भी सफाई चाहिए। पर बाबा ने परखने की शक्ति के बारे में जब बताते हुए बाबा ने ये सेंटेंस बताया है, तो इसलिए बुद्धि की सफाई परखने की शक्ति के लिए चाहिए, जरूर चाहिए। ओके, ऐसे नहीं कि दिल की सफाई ज्यादा चाहिए, दोनों को बैलेंस रहना है। ओके, अभी समय भी हो रहा है। शैली सिस्टर, आपका डाउट नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे। ओके अभी दीदी। हाँ जी, हाँ, शेरू भाई जी पोल राइज कीजिए। ओम शांति। हाँ बोलिए अंकुर भाई जी।
हैंड रेस किए है ना? ओम शांति। नहीं सिस्टर, आई वाज जस्ट सेइंग कि जो आप पूछ रहे थे ना कि क्या फीडबैक है, अभी आपने थोड़ा देर पहले पूछा था, तो आई थिंक ये पीडीएफ बुक जो अभी आप इन द प्रोसेस है, ये बहुत ही अच्छी बुक है। इनफैक्ट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इस पे काफी वक्त से काम चल रहा है, तो आई रियली होप कि ये जल्द से जल्द अप्रूव हो जाए और आप ग्रुप पे शेयर कर पाए, बिकॉज इट विल बी रियली हेल्पफुल। थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी भाई जी, आप थैंक यू सो मच। आप सभी चैट विंडो पे डाल रहे हो। हाँ, ओम शांति दीदी, ये भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम कि बाबा ने जो बोला कि स्नेह सिर्फ बाबा स्वयं और ब्राह्मण परिवार से करना है, बाकियों के साथ शक्ति रूप करना है। इसको प्लीज नेक्स्ट सैटरडे जरूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बहुत अच्छी क्लास थी दीदी। थैंक यू। ओम शांति। जी दीदी, और मैं कहना चाहती हूँ कि जो ये बुक आप स्पार्क ग्रुप लिखे हैं बहुत अच्छी है, क्योंकि ये एकदम समरी रूप से मेन पॉइंट्स निकाल कर आप लोग लाए हो। और जैसे मुरली पढ़ते समय किसी को शायद थोड़ा टाइम लगे, लेकिन ये इतना समरी की तरह से आप लोग इसका मेन पॉइंट्स आप शेयर कर रहे हो, बहुत ही अच्छा लगता है। और आप बहुत अच्छी तरह से शेयर भी कर रहे हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू बाबा। थैंक यू ऑल। अभी हम बाबा के बाद बाबा के याद में बैठेंगे। या ओम शांति। इस इवनिंग सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट। ओम शांति। गुड नाइट बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।